सितंबर 2021 में बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाले हैं, जहां एक तरफ बुध और शुक्र भद्र और मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं, वहीं बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में जा रहे हैं। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सितंबर 2021 का राशिफल सभी 12 राशियों का क्या होगा, यह इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। सितंबर 2021 के महीने में महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं, जहां बुध अपनी उच्च राशि कन्या में जाकर भद्र नाम का राजयोग बना रहे हैं, शुक्र अपनी राशि तुला में मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, वहीं बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में जा रहे हैं। तो कुछ ग्रहों का संचरण यहाँ अच्छा होने वाला है और कुछ का परिवर्तन अच्छा नहीं होने वाला है। सभी ग्रहों का परिवर्तन कैसा रहेगा सभी 12 राशियों के लिए इस वीडियो में मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, यानी सभी 12 राशियों का सितंबर 2021 का राशिफल क्या होगा। उससे पहले सभी 9 ग्रह किन राशियों में हैं और रहेंगे, इस महीने किस राशि में किसका गोचर होगा, इस पर एक बार निगाह डाल लेते हैं। देखिए, सूर्य महीने की शुरुआत से लेकर 16 सितंबर तक अपनी ही राशि सिंह में है, जहां वह 17 सितंबर को अपने मित्र बुध की राशि कन्या में चले जाएंगे। चंद्रमा तो अपनी हर राशि में पूरे महीने में एक चक्कर लगा ही लेते हैं। मंगल अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में महीने की शुरुआत से 6 सितंबर तक हैं, जहां वह 6 सितंबर को बुध की कन्या राशि में चले जाएंगे और इस पूरे महीने वहीं रहेंगे। बुध अपनी उच्च राशि में ही प्रवेश करेंगे इस महीने सितंबर में कन्या में, और 22 सितंबर को कन्या से वह तुला में चले जाएंगे। बृहस्पति 14 सितंबर को अपनी नीच राशि मकर में जा रहे हैं। शुक्र महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, जहां वह 7 सितंबर को अपनी ही राशि तुला में चले जाएंगे और पूरे महीने वहीं रहेंगे। शनि अपनी ही राशि मकर में चल रहे हैं, वहीं रहेंगे। राहु अपनी उच्च राशि वृष में और केतु अपनी उच्च राशि वृश्चिक में रहेंगे। तो यह सभी 9 ग्रहों का राशि स्थिति रहेगी इस महीने में। अब खासियत क्या होगी, देखिए, जब शुक्र तुला राशि में जाएंगे तो उस पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 7 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक। तो शुक्र एक तो स्वयं ही अच्छे, और बृहस्पति की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ अमृत आता है। तो बृहस्पति की दृष्टि से शुक्र में और अच्छा परिणाम देने की क्षमता बढ़ जाएगी। वहीं शनि की दृष्टि जब शुक्र पर पड़ेगी तो कुछ मामलों में अच्छा रहेगा और कुछ मामलों में अच्छा नहीं रहेगा। शनि जिसको भी देखते हैं, चाहे वह उनके मित्र ही क्यों ना हो, उनके नेचुरल गुणों में कुछ न कुछ उथल पुथल ज़रूर मचा देते हैं। शुक्र भावनाओं का ग्रह है, परिवार का ग्रह है, वहाँ उस पर शनि की दृष्टि कुछ हद तक पारिवारिक उथल पुथल मचा सकती है। वहीं बृहस्पति जब अपनी नीच राशि में चले जाएंगे तो वह अच्छा परिणाम देने में असमर्थ होने लगेंगे, लेकिन वहाँ मकर राशि से वह अपनी 5वीं दृष्टि से राहु पर दृष्टि करेंगे। राहु पर बृहस्पति की दृष्टि राहु के उत्पातों को शांत करती है। तो जिनकी भी ज़िंदगी में राहु की वजह से समस्या चल रही, यानी किसी को राहु की दशा अंतरदशा वगैरह चल रही है और उन्हें तकलीफ़ है, उन लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिल जाएगी। तो कोई भी ग्रह गोचर पूरी तरह से अच्छा और पूरी तरह से बुरा तो नहीं होता है। अगर शुक्र को देखिए तो शनि की जो दृष्टि उस पर आ रही है उसकी वजह से भावनाओं में उथल पुथल होने लगती है, क्योंकि शनि हमसे बड़ी उम्र के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी वह जब शुक्र पर दृष्टि डालते हैं तो व्यक्ति में ऐसे संबंधों के प्रति जाने की इच्छा होती है जिन्हें समाज अच्छा नहीं मानता है। तो यह देखने में ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है कि शनि शुक्र के मित्र हैं, जब उनको वह देखेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन महर्षि पराशर शनि और शुक्र के योग को या दृष्टि को अच्छा नहीं मानते हैं। कहते हैं ऐसी हालत में व्यक्ति अपनी बड़ी उम्र के लोगों से संबंध बनाता है जो
अनैतिक भी हो सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि पर शुक्र की दृष्टि व्यापार के लिए, धन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन बाकी इस बात का आपको ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा। बाकी सभी ग्रहों की स्थिति लगभग इस महीने अच्छी ही है। तो इससे पहले कि हम सभी 12 राशियों का राशिफल देखें, अगर आपको मेरा यह वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मैं आगे जब भी ऐसे वीडियोस बनाऊं आपको उनकी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो इस महीने 3 महापुरुष राजयोग बन रहे हैं। शनि का शश राजयोग, बुध का भद्र राजयोग और शुक्र का मालव्य राजयोग, जो अभी आप स्क्रीन पर वीडियोस के स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। इस वीडियो के अंत में मैं इन तीनों वीडियोस का लिंक दे दूंगा, उन्हें भी आप देख लीजिएगा। तो कुछ नियमों का विचार ज़रूर कर लेते हैं इससे पहले कि हम राशिफल पर जाएं। एक राशि के कई करोड़ लोग होते हैं, सबको एक जैसा फल नहीं मिल सकता है। किन बातों से फ़र्क पड़ता है? अगर आपको यह देखना पड़ेगा कि आपकी राशि से यह जो ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं वह ग्रह कहाँ जा रहे हैं, इनका ध्यान रखिएगा और देख लीजिएगा कि आपकी स्वयं की महादशा अंतर्दशा क्या चल रही है। इससे भी आपको राशिफल में फ़र्क पड़ जाएगा। तो आइए अब देखते हैं कि सभी 12 राशियों का क्या राशिफल रहेगा। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सितंबर का महीना कुछ बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए, मेष के लिए 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मंगल जो राशि के स्वामी हैं, शुक्र जो आपके धन व परिवार के स्वामी हैं, और बृहस्पति जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। अब देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है जब वह कन्या राशि में चले जाएंगे 6 सितंबर को और आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। छठे भाव से मंगल का गोचर बहुत अच्छा है। काम धंधे की जगह पर आपकी हिम्मत बढ़ी रहेगी और कुछ नए कार्य भी आपको असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। वहीं शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी तक शुक्र जो आपके जीवन साथी के, व्यापार के, धन के कारक ग्रह थे, 6 सितंबर तक अपनी नीच राशि में चल रहे हैं। 6 सितंबर को जैसे ही वह अपनी राशि तुला में जाएंगे, आपकी राशि से 7वें भाव से गोचर करेंगे। 7वां भाव शुक्र को सहज पसंद है, वहाँ उसकी स्वयं की तुला राशि ही आती है। तो जीवन साथी के मामलों में भी आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को अभी तक जीवन साथी से कुछ मनमुटाव चल रहे थे या उनकी सेहत को लेकर चिंताएं चल रही थी, वह इस महीने में दूर होंगी। व्यापार के लिए बहुत अच्छा है। धन के मार्ग आपके और खुलेंगे और पैसे की तरक्की बढ़ेगी। वहीं अगर बृहस्पति को देखा जाए तो वह अपनी नीच राशि मकर में आ रहे हैं। आपके भाग्य के स्वामी नीच हो रहे हैं। वह भी आपके कार्य स्थल 10वें भाव से गोचर करेंगे। हालांकि वहाँ शनि के साथ हैं, शनि उनका नीच भंग ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन शनि स्वयं भी वक्री हैं अभी। इसलिए बृहस्पति आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हैं। कुछ काम की जगह में बदलाव हो सकता है, रहने की जगह में भी बदलाव हो सकता है। अपने वर्क प्लेस पर किसी से भी वाद विवाद मत कीजिए, ख़ास तौर पर अपने सीनियर्स, सुपीरियर्स, अथॉरिटीज़, बॉसेज से। वहाँ से आपको कुछ तकलीफ़ आ सकती है, तो सावधान रहिए। राहु पर बृहस्पति की दृष्टि राहु को ज़रूर कंट्रोल कर रही है। तो मेष राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला रहेगा। वृष राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना राहत की खबर लेकर आया है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चल रहे हैं और आपके लिए तकलीफ़ की बात है। लेकिन जैसे ही वह अपनी राशि तुला में आ जाएंगे, अपनी राशि में आया हुआ शुक्र आपको हर तरह से राहत दे देगा। उस पर भी अगर आप देखिए तो वृष राशि के लिए शनि योग कारक बनते हैं और राशि के स्वामी शुक्र पर उनकी 10वीं दृष्टि आ जाएगी। तो राशि के स्वामी शुक्र और योग कारक ग्रह शनि के बीच का संबंध जो स्थापित हो जाएगा, यह आपके लिए सबसे बड़ी बात है। यानी काम धंधे में कोई बड़ी उछाल ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर आपको ज़रूर चिंतित रहना चाहिए और उसके लिए प्रतिकार ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के स्वामी छठे रोग स्थान से गोचर कर रहे हैं और रोग स्थान से गोचर करना कभी भी अच्छा नहीं होता है किसी भी शुभ ग्रह का। लेकिन अगर आपने ध्यान रखा तो राशि के स्वामी हैं चूँकि और अपनी ही राशि से गोचर कर रहे हैं, इसलिए सावधानी रखने पर वह बुरा
रिजल्ट नहीं देंगे। हाँ, अगर कुछ व्यक्ति जो व्यापार में नया सेटअप करना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। लोन लेकर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो लोन आपको जल्दी फटाफट मिल जाएगा। वहीं बृहस्पति आपकी चिंताएं कुछ ज़रूर बढ़ाएंगे, क्योंकि वह नीच राशि में हो रहे हैं और आपके भाग्य से गोचर कर रहे हैं। तो जीवन साथी और उससे संबंधों को लेकर कुछ उलझन आपकी इस महीने आती हुई दिख रही है। लेकिन बाकी सब मामलों में सितंबर का महीना वृष राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है। सिर्फ वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी ज़रूर रखिए। शुक्र वाहन कारक है और उसका छठे भाव में जाना चिंता की बात ज़रूर बनाता है। हो सके तो वाहन मत चलाइए इस महीने। बाकी धन और परिवार को लेकर महीना अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह महीना मिला जुला रहेगा। देखिए, महीने की शुरुआत से लेकर 22 सितंबर तक राशि के स्वामी बुध राशि से चौथे भाव में अपनी ही उच्च राशि कन्या से गोचर कर रहे हैं, जहां से वह अपनी 7वीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं। अच्छी बात है। बुध यानी बुद्धि से आप नए कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपने नए नए कामों की रचना ज़रूर कर सकते हैं। यानी जो कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पर जो लोग काम करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है। नए नए आइडियाज़ और नए नए लोगों से जान पहचान मिलेगी, जिससे आप नए काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन 14 सितंबर को आपके 10वें कर्म स्थान के स्वामी बृहस्पति आपकी राशि से 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वां भाव हमेशा अचानक होने वाली समस्याओं को दिखाता है, जहां शनि भी बड़ी मजबूती से बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे कि जो काम आप चतुराई से लेकर आ रहे हैं उसमें आपको अंत समय में बड़ी समस्याएं और विघ्न आ रहे हैं। पूरे महीने आप फायर फाइटिंग, ट्रबल शूटिंग ही करते रहेंगे। जितना काम आप आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपके पैर पीछे की तरफ भी आएंगे। तो आप अपनी सूझबूझ का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी पर इस महीने आपकी पूरी तरक्की टिकी हुई है। 22 सितंबर को जब बुध तुला राशि में चले जाएंगे, जो आपके 5वें भाव की राशि है, तब आपको अपने मित्र वर्ग से अधिक सहयोग मिलने लगेगा। लोगों से सहयोग आपका बढ़ जाएगा, तब आपके काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी चूंकि बृहस्पति कर्म स्थान के स्वामी हैं, महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं, उनका नीच राशि में जाना और वह भी 8वें भाव में आपको व्यर्थ की चिंताएं बहुत देगा और व्यर्थ की भाग दौड़ भी आपको करनी पड़ेगी। छोटी छोटी यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। काम के सिलसिले में आपको बहुत जतन लगाने पड़ेंगे, तभी आपका काम बनेगा। कर्क राशि वाले लोगों के लिए जहां शुक्र जो उनके आय स्थान के स्वामी हैं, वह अपनी राशि तुला में जा रहे हैं और वह भी चौथे भाव में मालव्य नाम का राजयोग बना रहे हैं। इससे उनके धन में बढ़ोतरी तो ज़रूर हो रही है, लेकिन बृहस्पति का नीच हो जाना, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं और राशि स्वामी के सबसे मित्र महत्वपूर्ण बनते हैं, यह आपको चिंताएं ज़रूर देगा। बृहस्पति आपके छठे रोग स्थान के भी स्वामी बनते हैं, शत्रु स्थान के भी। उनका 7वें भाव से नीच राशि में गोचर करना शनि के साथ आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य और संबंधों को लेकर आपको उलझन में ज़रूर डालेगा। पब्लिक इमेज को लेकर अत्यधिक सतर्क रहिए, क्योंकि नीच बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर आ रही है, वहीं शनि की भी दृष्टि आ रही है, वहीं शनि की 10वीं दृष्टि शुक्र पर भी जा रही है। कार्यस्थल पर और ख़ास तौर पर आपसी संबंधों में आप 2 हाथ की दूरी ज़रूर रखिए। अपोजिट सेक्स से किसी तरह के स्कैंडल से अपने आप को बचाइए, वरना आपका इस महीने कुछ इमेज का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति स्वयं पावरलेस हो चुके हैं, इसलिए आपको बड़ी सूझबूझ रखनी पड़ेगी, इसी से आप बच पाएंगे। हाँ, बुध तीसरे भाव से अपनी उच्च राशि कन्या से जा रहे हैं, तो काम धंधे में आपकी वाचालता बढ़ी रहेगी, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल अपने हाईएस्ट लेवल पे होगा। वीनस अपनी राशि में है, आप में मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, लोगों पर प्रभाव डालने की क्षमता आपकी इस महीने बढ़ जाएगी। वैसे भी आप जल तत्व के हैं, जल तत्व के लोग ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, उन्हें सामाजिकता भी अच्छी लगती है। तो शुक्र का अपनी राशि में चले जाना, जो सामाजिक संबंधों का ही ग्रह है, और बुध का भी
जो वाणी का ग्रह है और आपसी संबंधों का, व्यापार का, इन दोनों ग्रहों का अच्छा होना और शनि का भी आपके 7वें व्यापार भाव में अच्छी मजबूत राशि में होना, यह तो ज़रूर दिखाता है कि आपको काम धंधे में किसी तरह की तकलीफ़ नहीं आएगी। पैसे कमाने के रास्ते ज़रूर बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस बात का मैंने ध्यान रखने को कहा था, अगर उस बात का ध्यान नहीं रखा तो सितंबर के महीने में आपको इमेज का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अगर आपने ध्यान रख लिया तो सितंबर का महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट ला रहा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए यह महीना अगस्त की तरह ही अच्छा जाएगा, क्योंकि 17 सितंबर तक सूर्य अपनी ही राशि सिंह में आपकी राशि के ऊपर बैठे हुए हैं। तो घर का मालिक घर में ही है, घर की रक्षा करता रहेगा। राशि और लग्न पर बैठा हुआ सूर्य हमेशा हमारी इमेज को चमकाता है, यानी लोगों की निगाह में हमारा सम्मान बढ़ाता है, काम धंधों में तरक्की होती है। सारे मेजर ग्रह आपके इस महीने अच्छी राशियों में हैं। जहाँ तक अगर बृहस्पति की बात कही जाए, वही थोड़ी चिंता ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि आपके 5वें भाव के स्वामी बनकर अपनी नीच राशि में 6ठे भाव में जा रहे हैं। संतान संबंधी चिंता आपको हो सकती है। स्वास्थ्य में अचानक ब्लड प्रेशर और किसी तरह के कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको पीड़ित कर सकती है, सावधान रहिएगा। लेकिन सूर्य 16-17 सितंबर को आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करेंगे, अच्छा है, वहाँ भी अपने मित्र की राशि में है और बुध उस समय वहीं पर होंगे। शुक्र जो धन भाग्य के स्वामी माने जाते हैं, वह भी तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, अच्छा है। मंगल का भी गोचर आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। तो यह दिख रहा है चारों तरफ से कि आपके सभी प्रमुख ग्रहों का गोचर लगभग अच्छा है। काम धंधे में तरक्की होगी। जो भी लोग शुक्र या बुध से जुड़े हुए काम करते हैं, एंटरटेनमेंट, फिल्म, फैशन, फूड, इनसे जुड़ा हुआ जो काम करते हैं, उनके लिए समय विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। देखिए, बुध जो आपकी राशि के स्वामी हैं 22 सितंबर तक अपनी ही राशि कन्या में है, तो घर का मालिक घर में, और अच्छी बात यह है वह अपने घर की रक्षा करेगा। ख़ास तौर पर बुध को पहले भाव में यानी राशि के ऊपर, लग्न के ऊपर बड़ा बल मिलता है। बुध और बृहस्पति बली माने जाते हैं पहले भाव में, वह भी अगर वह अपनी ही राशि में हो तो क्या कहना। उस पर भी 14 सितंबर से उस पर बृहस्पति की दृष्टि भी आएगी। हालांकि यह बृहस्पति आपको समस्याएं भी देंगे, लेकिन बृहस्पति चाहे नीच के भी हों, जहां देखेंगे उसको कुछ ना कुछ लाभ तो ज़रूर देंगे। तो बुध पर जब इनकी दृष्टि जाएगी तो बुध के नैसर्गिक गुणों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बुध के नैसर्गिक गुण क्या हैं, नेचुरल क्वालिटीज़ क्या हैं? व्यापार और बुद्धि और वाणी। तो इनमें आप देखेंगे कि आप में बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। आप लोगों से चतुराई से अपना इस महीने काम निकाल पाएंगे। 22 सितंबर के बाद भी बुध आपकी राशि से दूसरे वाणी भाव से ही गोचर करेंगे, व्यवसाय के भाव से, बैंक के भाव से। तो आपका जो महीने की शुरुआत से ही जो अच्छे तरीके से अपनी बातों को लोगों के सामने कहने का सिलसिला है शुरू होगा, वह इस महीने के अंत तक भी बदस्तूर जारी रहेगा। तो बुध की कन्या राशि वाले लोग वैसे भी चालाक व समझदार होते हैं। यह राशि बहुत बड़ी समझदारी की राशि होती है। तो सभी ग्रह लगभग अच्छे हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, बृहस्पति संतान को लेकर कुछ समस्या ज़रूर आपको दे रहे हैं 5वें भाव में। जीवन साथी की सेहत को लेकर समस्या दे रहे हैं। कोई नया घर, कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो कृपया इस महीने इसको पोस्टपोन ही रखिएगा, न लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति के मंत्र का जाप करते रहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बृहस्पति का नीच राशि में भी जाना आपको तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि बृहस्पति 5वें घर से गोचर कर रहे हैं अपनी नीच राशि में। 5वां भाव मंत्र का भाव है। तो कोई भी ग्रह अगर 5वें भाव में अपनी नीच राशि में जाए, उसका उपाय एक ही है, उस ग्रह के मंत्र का जप कीजिए। तो बाकी सब ग्रह आपकी राशि से अनुकूल ही हैं, तो चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना अच्छे रिजल्ट ला रहा है। तुला राशि वाले लोगों के लिए सितंबर का महीना अच्छा होता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी जो अभी नीच राशि में ही चल रहे हैं, 6 सितंबर को वह अपनी राशि तुला में आ जाएंगे, यानी घर का स्वामी घर में वापस आ रहा है। तो आपकी सारी तकलीफ़ें मिटा देगा।
जो आपको पैसे की तकलीफ़ या सेहत की समस्या चल रही थी, उसमें आपको 6 सितंबर के बाद काफ़ी राहत मिल जाएगी और आपको तरक्की होती हुई दिखेगी। आपके भाग्य भाव के स्वामी और लंबी विदेश यात्राओं के घर के स्वामी बुध आपके 12वें घर से यानी विदेश यात्रा के घर से अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। तो जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, चाहे वह पढ़ने के लिए जाना चाहते हो या बसने के लिए, उनके लिए अच्छा समय है। जिनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है उनके लिए बड़ा अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र एक तो अपनी राशि में है व्यापार के ग्रह, दूसरा बुध आपके विदेश के घर से व्यापार के ग्रह जा रहे हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए कोई बड़ी डील मिल सकती है उन्हें। हाँ, एक चिंता की बात ज़रूर है कि आपके चौथे भाव से बृहस्पति नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके छठे भाव के भी स्वामी बनते हैं और बृहस्पति आपके अकारक ग्रह हैं। तो 14 सितंबर के बाद थोड़ी सी सावधानी की आपको ज़रूरत रहेगी। ख़ास तौर पर किसी तरह का वाद विवाद न करें। कार्यस्थल पर आप देखेंगे कि आपके न चाहते हुए भी आप कंट्रोवर्सीज़ में फंस जाएंगे, तो अपने आप को उनसे दूर रखने का भरसक प्रयास कीजिए। कोई नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी लेने का अगर विचार है तो अभी न लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं और उसमें आपको बेकार के पेपर वर्क में तकलीफ़ आ जाएगी, या कोई भी व्यक्ति जो किसी मुकदमे के निपटारे के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें अभी थोड़ा स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए, यानी किसी मुकदमे से जल्दी निपटारा करने से अभी बचना चाहिए, नहीं तो फैसला आपके प्रतिकूल भी आ सकता है। हालांकि राशि का स्वामी जब राशि पर बैठा है और शनि भी चौथे घर में मजबूती से बैठा हुआ है, तो दो राजयोग आपके बने हुए हैं इस महीने। शुक्र का मालव्य राजयोग और शनि का शश राजयोग, यह दोनों राजयोग बड़े अच्छे परिणाम देते हैं। तो ओवरऑल आपका सितंबर का महीना अच्छा ही जाता हुआ दिख रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए यह महीना बहुत भाग दौड़ का होने वाला है। आप कार्य के सिलसिले में पूरे महीने नई योजनाएं बनाते रहेंगे और उन पर अमल करते रहेंगे। राशि का स्वामी शुरू के महीने में 6 सितंबर तक आपकी राशि से 10वें कर्म स्थान में अपने मित्र की राशि सिंह में बैठा हुआ है, अच्छा है। उसके बाद भी वह राशि से 11वें भाव में इच्छा पूर्ति और इनकम के घर में जा रहे हैं, जहां वह 11वें भाव के मालिक बुध के साथ ही बैठेंगे जो अपनी उच्च राशि में होंगे। तो मंगल जो राशि के स्वामी हैं वह दोनों अच्छे घरों में बैठे हुए हैं और बड़े अच्छे योग बना रहे हैं। केतु आपकी राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो यह ज़रूर दिखता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है और अगर आपने अपने एक्शंस को ठीक से थिंक थ्रू नहीं किया तो आप अनचाही मुसीबतों में घिर सकते हैं। तो अनचाही मुसीबतों से बचने के लिए आप जो भी करें उस पर पहले 2 बार विचार ज़रूर कर लें, हड़बड़ी में कोई भी निर्णय न लें। गुरु और शनि भी आपके 3रे भाव में उपचय भाव में गोचर कर रहे हैं, जो एक्टिविटी का भाव है, भाग दौड़ का। तो पूरे महीने आपकी भाग दौड़, हर ग्रह यही बता रहा है, भाग दौड़ बढ़ी रहेगी। और शुक्र आपके व्यय भाव से यानी 12वें भाव से अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं। खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। विदेश जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी जाना चाहते हैं तो किसी लंबी यात्रा पे, तीर्थ यात्रा पे भी या घूमने फिरने के योग तो ज़रूर बनते हैं। इस महीने पैसे का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, लेकिन इनकम भी ज़रूर बढ़ती दिख रही है। धनु राशि वाले लोगों के लिए यह महीना संभलने का संदेश दे रहा है। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति इस महीने अपनी नीच राशि मकर में जा रहे हैं। आपकी राशि से 2रे भाव की राशि है, वाणी, व्यापार व परिवार का भाव है। इस महीने इन मामलों में आपको चिंता हो सकती है। ख़ास तौर पर शनि की 7.5 भी चल रही है और शनि महाराज भी वहीं से गोचर कर रहे हैं, तो पैसे का खर्च आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। राहत की बात क्या है? सूर्य जो आपके भाग्य के स्वामी हैं वह 17 सितंबर तक भाग्य भाव में रहेंगे। बुध जो आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं वह 22 सितंबर तक कर्म में रहेंगे और शुक्र जो आय के स्वामी हैं वह 6 सितंबर को आय भाव में आ जाएंगे। तो आपके भाग्य, कर्म और आय
इन तीनों भावों के स्वामी बड़ी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं और मंगल जो आपकी राशि के मित्र हैं उनकी भी पोजीशन अच्छी है। तो जहां एक तरफ बृहस्पति राशि के स्वामी की स्थिति कमज़ोर दिख रही है, वहीं उसके सारे महत्वपूर्ण ग्रह जिसमें से कुछ मित्र भी हैं राशि को संभालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। हाँ, राहु आपको कुछ हद तक बुद्धि विचलित इस महीने ज़रूर कर रखेगा और केतु कन्फ्यूज़न ज़रूर देगा। राहु केतु गुरु यह तीन आपके लिए इस महीने अच्छे नहीं हैं, लेकिन बाकी ग्रह अच्छा परिणाम दे रहे हैं। संतान को लेकर कुछ समस्याएं आपको चिंताएं आ सकती हैं। व्यापार में अपने निर्णयों में थोड़ी सूझबूझ रखिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, लेकिन अगर आपने अपने एक्शंस पे ठीक से विचार करके रखा तो सूर्य बुध और शुक्र इस महीने आपको तरक्की के भी मौके दे रहे हैं। तो आप जैसा करेंगे, जितनी समझदारी से और जितनी सूझबूझ से, वैसा ही यह महीना आपके लिए रहेगा। मकर राशि वाले लोगों के लिए सेहत की चिंता कुछ आती हुई दिख रही है और धन का खर्च बढ़ रहा है। इसके अलावा बाकी सभी परिणाम आपको शुभ मिलेंगे। शुक्र का गोचर बहुत अच्छा है, आपके 10वें कर्म स्थान से शुक्र गोचर करेंगे। बुध का गोचर भी बहुत अच्छा है, भाग्य के मालिक भाग्य में और कर्म के मालिक कर्म में, और राशि के स्वामी शनि राशि पर बैठे हुए हैं ही। सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति जो राशि से 12वें भाव के स्वामी हैं, अकारक ग्रह बनते हैं, उनका नीच होकर आपकी राशि के ऊपर से गोचर करना आपको सेहत की समस्या दिखा रहा है। अचानक कहीं ट्रांसफ़र के योग बनते हुए दिख रहे हैं, बीमारी पर कुछ खर्च होता हुआ दिख रहा है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। अगर प्रयास करेंगे तो विदेश जाने में यह ग्रह आपको मदद ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर आपको यह दिख रहा है कि बृहस्पति अभी बहुत सारा तनाव आपका इस महीने बढ़ा देंगे। 7.5 भी आपकी चल रही है। शनि की दृष्टि शुक्र पर, काम धंधों में तो कोई रुकावट आपको नहीं आएगी, भाग्य भी आपका साथ देता रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी हड़बड़ी और आपके अपने गलत निर्णय आपको इस महीने तकलीफ़ में ज़रूर डालेंगे। बृहस्पति धर्म का ग्रह है। अगर आप धर्म से जुड़े नहीं रहें, दान दया नहीं करें इस महीने और ज़रूरत से अधिक प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, तो आपको समस्या ज़रूर आएगी। ख़ास तौर पर जिन लोगों पर आप भरोसा करते हैं या जो आपसे बड़े हैं, जिन्हें आप पर भरोसा है आपको, जिन लोगों पर, वह इस महीने आपको धोखा दे सकते हैं। किसी को भी पैसा उधार बिल्कुल न दें। अगर पैसा आप उधार दे रहे हैं तो यूँ सोच लीजिए कि वह आपने दान कर दिया, वापस नहीं आने वाला है, तो आप भले चाहें दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने उधार दिया तो आपका वह पैसा आपको कभी भी वापस नहीं आएगा। सावधान रहिएगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उनके कार्यस्थल पर कुछ बड़ी उथल पुथल होने वाली है। आपका ट्रांसफ़र हो सकता है और कुछ निर्णय ऐसे हो सकते हैं जो आपको मजबूरी में लेने पड़ें और आप उन्हें शायद पसंद नहीं करें। देखिए, बुध आपकी राशि से 8वें भाव में अपनी राशि से गोचर कर रहे हैं, तो जो लोग भी स्टॉक मार्केट या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, उन लोगों के लिए अच्छा समय है। लेकिन आपको कार्यस्थल के स्वामी मंगल आपकी राशि से 8वें भाव से गोचर कर रहे हैं। अप्रिय घटनाएं हो सकती हैं, नौकरी में बदलाव हो सकता है। ख़ास तौर पर शनि की 7.5 भी शुरू हुई है, तो आपको तकलीफ़ें बढ़ती हुई कुछ इस महीने ज़रूर दिख रही हैं। बृहस्पति जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, दोनों धन भावों के स्वामी बनते हैं, दूसरे और 11वें, उनका नीच होकर 12वें भाव में जाना पैसे की कमी दिखा रहा है। पैसे का खर्च भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी उलझनें आपको इस महीने होती हुई दिख रही हैं। तो कुंभ राशि वाले लोग भगवान शिव की आराधना ज़रूर करते रहें, तभी यह महीना शांति से निकलेगा। नहीं तो इस महीने में आप पैसे का खर्च, बीमारी पर खर्च और तनाव व ट्रांसफ़र, घर से दूर जाने का योग होते हुए देखेंगे। हाँ, अगर आप सावधानी से अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो अचानक के कुछ धन लाभ के योग भी आपको दिख रहे हैं, या किसी पुरानी पैतृक संपत्ति के मिलने के योग दिख रहे हैं। कोई पुराना पैसा जो बहुत दिनों से अटका हुआ है वह भी मिल सकता है। तो यह एक अच्छी बात ज़रूर होते हुए दिख रही है, लेकिन महीना ओवरऑल चिंता का ही कहा जा सकता है। मीन राशि वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत से लेकर 14 सितंबर तक उनकी राशि के स्वामी 12वें भाव व्यय भाव से गोचर कर रहे हैं।
तो खर्चे आपके बढ़े रहेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। पीआर के लिए, वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। 14 सितंबर के बाद बृहस्पति अपनी नीच राशि में आ रहे हैं। हालांकि वह 11वें इनकम के भाव से गोचर कर रहे हैं, तो बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं इस पूरे महीने किसी अच्छी भाव या अच्छी राशि से गोचर नहीं कर रहे हैं। जहां वह 14 सितंबर तक बुरे भाव यानी 12वें भाव में थे, राशि ठीक ठाक थी, वहीं 14 के बाद 11वें भाव इनकम के भाव में आ रहे हैं, लेकिन राशि बिगड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ रही है वहां तो कुछ लाभ है, लेकिन बृहस्पति यानी आपकी राशि के स्वामी की स्वयं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हाँ, अगर बुध की स्थिति देखी जाए और भाग्य के स्वामी मंगल की और सूर्य की, तो इन तीनों की स्थिति आपकी अच्छी दिख रही है। तो जो लोग भी काम में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करके कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या कोई नया ऑफिस खोलना चाहते हैं जो घर से आपके दूर हो, या किसी नए शहर में एक्सपेंशन करना चाहते हैं, नए शहर में जाकर बसना चाहते हैं, इन सब चीज़ों के लिए तो समय अच्छा है। लेकिन बाकी परिवार, संतान व जीवन साथी को लेकर आपको उलझनें बढ़ती हुई दिख रही हैं। धन के मामले में कुछ कमी आपको ज़रूर इस महीने महसूस होगी। बृहस्पति के देवता यानी भगवान विष्णु का मंत्र ज़रूर जपते रहिए, क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 5वें मंत्र भाव पे है। तो बृहस्पति जब भी मंत्र भाव से संयोग करें और उनमें कोई तकलीफ आ रही है तो बृहस्पति के मंत्र विष्णु सहस्त्रनाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः, इसमें से किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। ईश्वर हम सबका कल्याण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मालव्य योग, शश योग और भद्र योग पर आप अभी स्क्रीन पर वीडियोस देख रहे होंगे, इन्हें भी आप चाहें तो देख सकते हैं। हरिओम।